जय श्री हरि विष्णुपान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम अभी इन दिनों इस महान ग्रंथ पाठ को पढ़ रहे हैं। हमने जो अभी तक अध्याय है वो 129 पढ़ लिए है और आज का हमारा अध्याय है 130वां। तो सबसे पहले हम श्री हरि की स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए आप सब भी मिलकर हमारे साथ करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री। अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं कि आज के अध्याय का हमारा नाम क्या है और क्या नंबर है, एक बार जान लेते हैं। आज का हमारा अध्याय है 130 और नंबर है 130 और नाम है राज्य क्षमा निदान। राजय क्षमा निदान। तो राजय क्षमा क्या होता है, तो इसका निदान मतलब इसका कारण क्या है, इसको आज हम पढ़ेंगे। आइए, हमें हमारा अध्याय मिल गया है और श्री हरि का नाम लेकर हम इसको आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्ष्मा रोग को रेवो रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूँ। राज्य क्षमा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राज्य क्षमा, क्षय, शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। एक तो यह रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्ष्मा है, इसलिए इसे राजयक्ष्मा कहा गया है। यह देह और औषधि दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में यह उत्पन्न होता है, इसलिए इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रसादि धातुओं का शोषण करने के कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य मलमूत्र आदि के वेग का बलात्, अवरोध, सुक्रोज, शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये चार इस यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति के कारण है। शरीर में उन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु, पित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदनंतर वह शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्रोतों के मुखों को बंद करता है, अथवा उसी प्रकार उन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और उसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिश्याय, ज्वर, लार प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्निमंदता तथा शारीरिक शिथिलता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति इसने अनिच्छता तथा पवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्राय उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, तृण और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफादि से संश्लिष्ट हो जाता है, उसको वमन होता है, आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ पैर, जंघा, वक्ष स्थल, मुख, नेत्र तथा कुछ ही भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है। उसकी जिमा में ज्वरादि के कारण उत्पन्न हुए छालों से
कष्ट रहता है। उसको शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्री संसर्ग, मद और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है। पतंग, क्रकल मतलब गिरगिट, शाही बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भया भयार्थ होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह सब स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं, अतः इसे पूर्व रोग कहते हैं। इस राज्य क्षमा रोग के कोष्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, खास, स्वरभंग, सिरपीड़ा, अरुचि, उद्धरणी, श्वास, शारीरिक शुष्कता, वदजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्व भाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राज्य क्षमा के उक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसी श्वास मार्ग में विकृत एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्हाई आती है। प्रत्येक अंग में दर्द होता है। मुख से बार बार थूक निकलता है। मंदाग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राज्य क्षमा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्श्वों में शूल उठता है, जिसके कारण असंभ पीड़ा होती है, मतलब असहनीय पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता है, कंठावरोध और स्वरभंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी को स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त संसृत वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी, आधे शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पीनस, श्वास, स्वरभेद और अग्नि मांद का प्रकोप होता है। इसी अग्निमांदता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफजन्य दोषों से रोगी के रक्तवाही आदि स्त्रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में उक्त दोषों के कारण प्राय अन्न आम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और न तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः उन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोक कर यथासंभव इस रोग को समूल द्वारा दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। उक्त रोग के दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुचता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है। उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है।
रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उसके गले से घुरघुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित होता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। इस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा संभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये हमारा जो अध्याय था, ठीक है, ये था हमारा राज्य क्षमा निदान, जिसमें हमने जिसको हमने आज समाप्त कर लिया है यहीं पर। और अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है अरोचक वमन आदि रोगों का निदान। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इस महान पुराण को हम यहीं पर विराम देते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और सभी को भी इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। आइए अब हम इसको यहीं पर विराम देके मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।